ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे आयुर्वेद के हिसाब से कि कब और कितना भोजन खाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद के अनुसार जो भी चीज़ें हैं, खाना और कब खाना, सारी चीज़ें बताऊंगा। हमारे देश में 3000 साल पहले एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था बागवट जी। वो 135 साल तक जीवित रहे। उन्होंने अपनी पुस्तक अष्टांग हृदय से स्वस्थ रहने के 7000 सूत्र लिखे। उनमें से एक सूत्र राजीव दीक्षित जी के कलम से लिखी गई थी और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जो भी बोलता हूँ सर स्टडीज़ रहती है मेरी, तो ये भी हमारी अपनी एक स्टडी है और ये आयुर्वेद के हिसाब से। भागवत जी कहते हैं कि बहुत गहरी बात वो ये है कि जब आप भोजन करें कभी भी, तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित कर लीजिए। भोजन का समय निश्चित करना है कि रोज़ कितने बजे आप खाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया जाए। हमारा ये जो शरीर है वो कभी भी कुछ खाने के लिए नहीं है। इस शरीर में जठर है, उससे अग्नि प्रदीप्त होती है। तो भागवत जी कहते हैं कि जठर में जब अग्नि सबसे ज़्यादा तीव्र हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा, और इस रस में से मांस, मज्जा, रक्त, मल, मूत्रा, मेद और आपकी अस्थियां इनका विकास करेगी, या विकास, इन चीज़ों का विकास होगा। हम लोग कभी भी कुछ भी खाते रहते हैं। ये कभी भी कुछ भी खाने की पद्धति भारत की नहीं है, ये यूरोप की है। यूरोप में डॉक्टर्स हमेशा कहते रहते कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, कभी भी खाते रहो। हमारे यहाँ ये नहीं है। आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूँ मैं। खाना खाने का समय निर्धारित होना चाहिए, और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अग्नि की प्रबलता हो, जठ रग्नि की प्रबलता हो। भागवत जी जो ऋषि थे उन्होंने बहुत रिसर्च किया था। 1.5-2 साल की रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि जठ रग्नि कौन से समय में सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। तो वो कहते हैं कि सूर्य का उदय जब होता है तो सूर्य के उदय के होने से लगभग 2.5 घंटे तक जठ रग्नि सबसे तीव्र होती है। मान लो कि अगर आप चेन्नई में हैं तो 7 बजे से 9 बजे तक जठ रग्नि सबसे अधिक तीव्र होगी, अगर वहाँ पे 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो। हो सकता है कि इसी सूत्रा अरुणाचल प्रदेश में बात करूं तो ये 4 बजे से 4:30 बजे का समय आ जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जल्दी निकलता है 4 बजे के आसपास। अगर सिक्किम में कहूँगा तो 15 मिनट और पहले होगा। यही बात अगर मैं गुजरात में जाकर कहूँगा तो आपसे समय थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा। तो सूत्रा के साथ इसे ध्यान में रखना पड़ता है। सूर्य का उदय जैसे ही हुआ उसके अगले 2.5 घंटे तक जठर रग्नि सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। तो भागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करना चाहिए। भागवत जी ने एक और आयुर्वेद के अनुसार कि कब और कितना भोजन खाना चाहिए उस पर रिसर्च किया था। जैसे शरीर के कुछ और अंग हैं, जैसे हृदय, जठर, किडनी, लीवर, इनके काम करने का अलग अलग समय है। जैसे दिल सुबह के समय सबसे अधिक काम करता है, 4-4:30 बजे तक दिल सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक उसी समय में आते हैं। किसी भी आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि हृदय सबसे ज़्यादा उसी समय में तीव्र होता है। सक्रिय होगा तो हृदयघात भी उसी समय होगा। इसलिए 99% हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग में होते हैं। इसलिए तरह हमारा लीवर, किडनी है। एक सूची मैं आपको बताऊंगा जो आपको पूरा क्लियर कर देगा। शरीर के अंग का काम करने का समय क्या क्या है, प्रकृति ने उसे तय किया है। तो आपका जठर अग्नि सुबह 7 से 9:30 बजे तक सबसे ज़्यादा तीव्र होता है, तो उसी समय भरपेट खाना खाइए। फिर आप कहेंगे कि दोपहर को भूख लगी है तो थोड़ा और खा लीजिए, लेकिन भागवत जी आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आज की भाषा में अगर मैं कहें तो आपका नाश्ता भरपेट कीजिए, नाश्ता भरपेट खाइए। और अगर आप दोपहर का भोजन आप कर रहे हैं तो भागवत जी कहते हैं कि वो थोड़ा कम कीजिए, नाश्ते से थोड़ा 1/3 कम कर दीजिए, और रात का भोजन दोपहर के भोजन का 1/3 कम कर दीजिए। अब सीधे से आपको कहता हूँ कि अगर आप सवेरे 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 रोटी खाइए और शाम को 2 रोटी खाइए।
अगर आपको आलू का पराठा खाना है और आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, तो भागवत जी आयुर्वेद के हिसाब से कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ, जो आपको खानी है सवेरे खाओ। अगर आप जैन हैं तो आलू और मूली का भी निषिद्ध है आपके लिए। फिर अगर जैन नहीं है तो उनके लिए क्या? आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो सुबह खाओ। रसगुल्ला, खाड़ी जलेबी आपके पसंद है तो सुबह खाओ सारी चीज़ें। वो ये कहते हैं कि इसमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सुबह पेट भर के खाओ तो पेट को संतुष्टि हुई, मन की भी संतुष्टि हो जाती है। भोजन में पेट की संतुष्टि से ज़्यादा मन की संतुष्टि का महत्व है। मन हमारा जो है वो खास तरह की वस्तुएं जैसे हार्मोन्स, एंजाइम से संचालित है। मन को आज की भाषा में डॉक्टर लोग जो कहते हैं वो नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मन पीनियल ग्लैंड है। इसमें से बहुत सारा रस निकलता है जिनको हम हार्मोन्स, एंजाइम्स कह सकते हैं। कि ये पीनियल ग्लैंड मतलब मन संतुष्टि के लिए सबसे आवश्यक है। तो भोजन आपको अगर तृप्त करता है तो पीनियल ग्लैंड आपकी सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो जो भी एंजाइम चाहिए शरीर को वो नियमित रूप में समान अंतर में निकलते रहते हैं। और जो भोजन से तृप्ति नहीं है तो पीनियल ग्लैंड में गड़बड़ होती है, और पीनियल ग्लैंड की गड़बड़ पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोग का शिकार बनाती है। अगर आप तृप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित 10 से 12 साल के बाद आपको मानसिक क्लेश होगा और रोग होंगे। मानसिक रोग बहुत खराब होता है। आप सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आपको कई सारी बीमारियां, 27 प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। कभी भी भोजन करें तो पेट भरे ही नहीं, मन भी तृप्त होना चाहिए। और मन के भरने और पेट के तृप्त होने का सबसे अच्छा समय सवेरे का है। भागवत जी के सूत्रों के आयुर्वेद के अनुसार कब और कितना भोजन खाना चाहिए उस पर चारों तरफ से देखना शुरू किया लोगों ने, तो पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी सूत्र का पालन कर रहा है। मनुष्य अपने को होशियार समझता है, लेकिन मनुष्य से ज़्यादा होशियारी जीव जगत के प्राणियों में है। आप चिड़िया को देखो, कितनी भी तरह की चिड़िया सवेरे सूरज निकलते हैं उनका खाना शुरू हो जाता है और भरपेट खाते हैं। 6 बजे के आसपास राजस्थान, गुजरात में जाओ, सब तरह की चिड़िया अपने काम पर लग जाती है, खूब भरपेट खाती है और पेट भर गया तो 4 घंटे बाद ही पानी पीती है। गाय को देखिए, सुबह उठते ही खाना शुरू हो जाता है। भैंस, बकरी, घोड़ा सब सुबह उठते ही खाना शुरू करेंगे और पेट भर के खाएंगे, फिर दोपहर को आराम करेंगे। तो ये सारे जानवर, जीव जंतु जो हमारी आंखों से दिखते हैं और नहीं भी दिखते हैं, ये सब का भोजन का समय सवेरे है। सूर्योदय के साथ ही सब भोजन करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। मैंने आपको कई बार कहा है, अगर दूसरे वीडियो में भी, और उस पर लोग हंस भी देते हैं, कि किसी भी चिड़िया को डायबिटीज़ नहीं होती है, किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता है। बंदर तो आपके नज़दीक है, शरीर रचना में बस बंदर और आप में यही फ़र्क है कि बंदर को पूंछ है, आपको नहीं है। बाकी सब चीज़ लगभग समान है। तो बंदर को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, डायबिटीज़ नहीं होती है, हाई बीपी नहीं होता। क्यों? मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ जो रिसर्च किया जाता है कि बंदर को बीमार बनाओ, तो उन्होंने तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया बंदर के शरीर में डालना शुरू करते हैं, कभी इंजेक्शन के माध्यम से तो कभी किसी और माध्यम से। वो कहते हैं कि वो 15 साल असफल रहे, बंदर को कुछ नहीं हो सकता है। तो कैसे? सबसे फैक्टर है हमारा खाना पीना। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल उनके बढ़ता ही नहीं है, ट्राइग्लिसराइड कभी बढ़ती नहीं, डायबिटीज़ उन्हें होती नहीं, शुगर कितना ही बाहर से उसके शरीर में इंट्रोड्यूस करो वो टिकती नहीं। तो वो जो प्रोफेसर और जो साइंटिस्ट है कहते हैं कि यार ये क्या सही चक्कर है कि बंदर, सबसे चक्कर ये है कि सवेरे सवेरे भरपेट खाता है, जो आम आदमी नहीं खा पाता है। वहाँ भी एक प्रोफेसर है रविंद्रनाथ शानवाग्ने, उन्होंने अपने कुछ मरीजों से कहा कि देखो भैया, सुबह सुबह आयुर्वेद के अनुसार भरपेट खाओ। तो उनके कई मरीज उन्हें बताया कि सुबह सुबह भरपेट खाना खाओ। तो उनके मरीज ही बताते हैं कि जब से उन्होंने सुबह खाना शुरू किया तो डायबिटीज़ माने शुगर कम हो गई, किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, किसी के घुटनों का दर्द कम हो गया और कमर का दर्द कम हो गया, गैस बनना बंद हो गया, पेट में जलन होना वो सब बंद हो गई। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। और ये बात भागवत जी 3500 साल पहले कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे अच्छा होता है।
माने जो भी स्वाद आपको पसंद लगता है वो सुबह खाइए। तो हर चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कैसे खाना है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।